अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ शरपसंद अनासर जो है कुछ वहाँ की मासूम आवाम को जो उकसा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की जा रही है। और आप राजनाथ जो कि वज़ीर दिफ़ा है अपना इंडिया का, उसके भी बयानात सुन रहे हैं कि हमें कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पर पहले हमारे जो सिस्टम काम कर रहा है और अफरा तफरी क्रिएट कर देंगे। मतलब वो हमेशा से साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ जैसे कि करते रहे हैं, दोबारा से एक दफ़ा फिर ये साजिशें तैयार हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कश्मीर की डिमांड्स पहले भी मानी गई, आज़ाद कश्मीर की। इन्होंने बोला जी बिजली हमारी सस्ती करो, तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ती बिजली कश्मीर को मिलती है, जो 3 से 6 रुपए पर यूनिट है। जबकि मैं कराची अगर शहर की बात करूं, कराची में जो घरेलू सार्फ की बिजली है वो तकरीबन पड़ती है 35 से 42 रुपए, जबकि कश्मीर में ये घरेलू सारिफ जो है 3 से 6 रुपए फी यूनिट देता है। कितना बड़ा फ़र्क है, ऑलमोस्ट फ्री है। और जो कमर्शियल सार्फ है वहाँ पर वो 10 से 15 रुपए पे करता है। और कराची के अंदर यही बिजली जो है वो 60 रुपए से लेकर 75 रुपए पर यूनिट तक जाती है। बाज़ जगह तो 90 रुपए यूनिट पे भी चली जाती है, क्योंकि यूनिट बढ़ते हैं तो जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा जो है पैसे देते हैं। अब आप मुझे बताएं, आटा जिसकी डिमांड थी, वहाँ पर आटा जो है इस वक्त 40 से 50 रुपए किलो दिया जाता है आज़ाद कश्मीर के शहरियों को, जबकि उनकी अपनी गंदम नहीं होती, गंदम पंजाब से जाती है। और यही आटा जो है दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में आजकल सैलाब की वजह से, क्योंकि महंगाई की वजह से, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 120 रुपए, 100 से 130 140 रुपए पर केजी है। जो आटा जो है कश्मीर को जो है वो 50 रुपए केजी दिया जाता है। अब कश्मीर को जो पहले इनके डिमांड्स इनकी पूरी की गई, मुतालबात इनके माने गए, उसका बेनिफिट क्या आम कश्मीरी अवाम तक पहुंचा? जो कि जवाब है कि नहीं पहुंचा ना। उधर रोटी सस्ती हुई, बिजली सस्ती होने के बाद जो के काम थे, जैसे एक मामूली सी बात है कि दर्जी का ही काम ले लेना, कि एक सिलाई जो है सूट की, जो कराची में नॉर्मल जो है 1500 रुपये एक शलवार कमीज की सिलाई है, तो वहाँ होनी चाहिए 250 रुपये। क्या वहाँ 250 रुपये में शलवार कमीज आज चल रहा है? नहीं चल रहा। आटे की जो मसाइल हैं आटे में, ये आपके जो अवामी एक्शन कमेटी, जो कि अवामी जो है मुसीबत कमेटी बन गई है, असल में आटे में ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, बिजनेस करते हैं ये लोग। ये अवाम के कंधे पर अपने मुतालबात पूरे कर रहे हैं। अवाम के मुतालबात नहीं है, ना अवाम को कोई इसका बेनिफिट है, ना रिलीफ है। ये ज़ाती रिलीफ है। ये सस्ता, बहुत सस्ता आटा लेकर कश्मीरी अवाम को महंगा देते हैं। बिजली माफ़ कीजिएगा, बिजली का यूनिट मैंने आपको बताया ना कि 3 से 6 रुपए घरेलू सार्फ के लिए, कितना बड़ा फायदा है। और कमर्शियल सार्फ के लिए 10 से 15 रुपए, जो कि कराची में 60 रुपए से लेकर 90 रुपए तक है। तो कितना बड़ा रिलीफ है। क्या वो आप तक पहुंची रिलीफ? अगर पहुंच गई है तो ठीक है। अगर नहीं पहुंची तो ये जो अवामी मुसीबत कमेटी वहां पर जो इस वक्त इंतशार फैला रही है भारत की ईमा के ऊपर, अभी आप देखें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट एक, कहते हैं ना, रियासत माँ होती है। माँ यही कर सकती है, अपने बच्चों को समझा सकती है, अपने बच्चों को बुला सकती है, बेटा तेरी तकलीफ क्या है, बता तू हमको। तो जब आवाम की हुकूमत जो है वो वहाँ गई, और अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी साहब की क़यादत में जब वहाँ पर उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए, तो ऑलमोस्ट 99% मुतालबात यार उनके तस्लीम हो गए। मतलब सारे ही हो गए ना। 1% उन्होंने असल में मानना ही नहीं था। उनका फसाद का ही मूड है भारत की ईमा पर, वो वहाँ पर फसाद क्रिएट करना चाहते हैं। मानना तो है नहीं उन्होंने, तो उन्होंने माना नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बल्कि सच्चा वाक़या है। मैं गुज़िश्ता दिनों पिंडी था, वहाँ एक कश्मीरी से मेरी मुलाकात हुई, वो भी इनके हामी था। मुझे ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट लगे होंगे उसको ये बातें समझाने में। वो मेरी बात से मुत्तफिक हुआ, कह रहे आप सही कह रहे हैं, हम भटके हुए हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी, अवामी मुसीबत कमेटी जो बनी हुई है, ये हमें वर्गला रही है, रियासत के खिलाफ वर्गला रही है। कश्मीर के लोग इतने बेनिफिट्स लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अक्सर कश्मीरी जो है सरकारी उसमें महकमों में मुलाजमत में, 20% कश्मीरी जो है सरकारी मुलाजिम है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद है उनकी। फिर कश्मीर का एक सदर होते थे मसूद साहब, सरदार मसूद साहब, वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे यूएस के अंदर। मतलब
پیار کرتے ہیں ہم کشمیری، تو کشمیری بڑے اچھے لوگ ہیں، اور کشمیری بڑے محب وطن اور پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، کس کے لیے جھیل رہے ہیں؟ پاکستان سے الحاق کے لیے۔ آج تک ان کا بچہ پاکستان سے الحاق چاہتا ہے۔ یہ یہاں پر جو عوامی مصیبت کمیٹی ہے، ان کی جو نشستیں جو دی گئی ہیں 12 نشستیں، اس تک کو ختم کرنے میں، یعنی کہ ان کے دشمن مقبوضہ یہ والے کشمیر والے مقبوضہ کشمیر کے دشمن سارے تو نہیں ہے نا، یہ چند لوگ ہیں، عوامی مصیبت کمیٹی کے چند لوگ جو ہے ان کے دشمن ہیں۔ تو میرے کشمیری بھائیوں، آپ سوچیں سمجھیں اور ان سے دور رہیں۔ یہ فساد ابن الفساد ہیں، یہ بھارت کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پیسہ ان کو بھارت دے رہا ہے، کس ذرا سے دے رہا ہے، یہ باتیں بھی کھلیں گی سب، لیکن کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے، آزاد کشمیر بھی اور مقبوضہ کشمیر بھی الگ پاکستان چاہتا ہے، الگ پاکستان سے چاہتا ہے۔ تو میرے کشمیری بھائیوں، ان انتشاریوں سے محفوظ رہیں اور ان کو عیاں کریں، ان کی ایک ایک واردات کو پکڑیں اور بتائیں سب کو۔ میری حکومت سے بھی درخواست ہے، ان کے ساتھ اگر یہ نہیں مانتے، جبکہ 99% حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کیے ہیں، اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور پولیس کو وہاں فری ہینڈ دیا جائے، پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔